हुए हैं। तो ये हमारी चौथी वीडियो है, लेकिन पिछली 3 वीडियो में मैंने वन वे व्यू दिया था, एक ही साइड का डाला था। लेकिन आज की जो हमारी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 32,990 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। तो आज मैंने कॉल और पुट दोनों साइड का मूवमेंट यहाँ पे दिया है। तो आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा पुट हमें लेना चाहिए और कौन सा कॉल लेना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए। दोनों में से कोई एक आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में फटाक से एक्टिवेट होगा, तो उस पर आपको ट्रेड करना है। लेकिन ये मेरी अपनी एनालिसिस है, तो ट्रेड करने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमारी जो आज की क्लोजिंग है वो है 32,900 के आसपास हमने क्लोज किया है, यानी 990 के आसपास हमने क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है, वो सेलेक्ट की है 32,900 की पुट। पहला मैं पुट पे बताता हूँ। तो हमने जो पुट सेलेक्ट की है वो है 32,900 की पुट, क्योंकि हम एक्सपायरी वाले दिन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सेम प्राइस, स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 32,900 की पुट है ये, ठीक है, 32,900 की पी है ये। तो 32,900 की पुट में हमें ट्रेड करना है। लेकिन कब ट्रेड करना है? ट्रेड हमें तब करना है, देखिए ये सारी चीज़ें शुरुआत के आधे घंटे यानी फर्स्ट 30 मिनट में अगर होगी तब एप्लीकेबल है, तभी ये एक्टिव माना जाएगा। उसके बाद होती है तब हमें इस पर ट्रेड नहीं करना है, कोई दूसरा सेट। अब यहाँ पे जो पुट को देखेंगे तो पुट में ये ध्यान से पुट को देखिए, नीचे की तरफ 190 और ऊपर की तरफ इस रेंज को आप देखिए। ये दो कैंडल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दो कैंडल ही सिर्फ ऊपर की तरफ गई है। बाकी ज़्यादातर टाइम देखा जाए तो 12 बजे के बाद से हमने यहाँ पे 190 से यहाँ पे 240-250 के बीच में ज़्यादातर टाइम हमने यहाँ पे बिताया है। तो हमें कल इसको बाइंग कब करना है? देखिए मार्केट की क्लोजिंग, पुट की क्लोजिंग कहाँ पे है? 235 पे यहाँ पे क्लोजिंग है। ये पुट अगर आपको मॉर्निंग सेशन में 250 के ऊपर जाते हुए दिखे, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तब हम बाइंग करेंगे। यानी नीचे 250 से नीचे ही ओपन होना चाहिए। नीचे ओपन होने के बाद में 250 को क्रॉस करेगा तब इसे आपको लेना है। क्लियर कट, ये समझ लो आप लोग। अगर ये 270 पे ओपन होता है तब हमें नहीं लेना है, तब कुछ दूसरी सिचुएशन रहेगी, तो फिर बाद में बताता हूं। पहले इसको समझो कि अगर हम 250 के नीचे ओपन होते हैं, मान लीजिए हम 240 पे ओपन होते हैं और 250 को क्रॉस करते हैं, तब हमें ये पुट लेनी है। जब हम 250 पे ये पुट लेंगे तो इसका टारगेट जो हमारा रहेगा वो 290 के आसपास रहेगा। अब ये 290 का टारगेट ये 3 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए या 1 मिनट में हो जाए, टारगेट तो टारगेट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप देते तो सही हो, बहुत सारी चीजें होती है, टारगेट 2 मिनट में होता है, 3 मिनट में होता है। भाई टारगेट सारा दिन में हो ऐसा थोड़ा भी। ऑप्शन ट्रेडर हमें, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये होगा कि मूवमेंट जितनी फास्ट हो उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर फास्ट मूवमेंट आपको पकड़ना नहीं आता तो पहले मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए, छोटी क्वांटिटी से कीजिए, फिर आप बड़ी क्वांटिटी यहां पे लीजिएगा। तो यहां पे कैसे होगा? 250 के ऊपर निकलेगा तब हम इसको बाइंग करेंगे। 290 का हम यहां पे टारगेट रखेंगे और जो हमारा एसएल यहां पे रहेगा सिर्फ 225 का हमें एसएल रखना है, यानी 25 पॉइंट का ही हमें एसएल रखना है। अगर एसएल होता है तो मार्केट को दे देना है। आप लोग क्या करते हो ना, एसएल जब होता है तो मार्केट को आसानी से देते नहीं हो, उसके बाद मार्केट आपसे बड़ा एसएल लेके जाता है। देखिए एक छोटा एसएल देने के बाद हम दूसरा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा एसएल लेने के बाद हम दूसरा ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटा छोटा एसएल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें इसको बाइंग कब करना है? पहले सारी चीजें एक बार फिर से ये निकाल देता हूं, आपको फिर से समझा देता हूं। क्या है? 32,900 की पुट हम ले रहे हैं, ठीक है। 32,900 की पुट हम कब लेंगे? जब मार्केट इसी कहीं पे ओपन होता है, यानी 250 से नीचे ही ओपन होगा और नीचे ओपन होने के बाद हमारे लेवल 250 को क्रॉस करेगा तब हम इसको बाइंग करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो 290 का होगा। एसएल इस कंडीशन में 225 का हमें लगा के रखना पड़ेगा। 290 को अगर क्रॉस कर जाता है, 290 और 300 को क्रॉस कर जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 360 का रहेगा। तो ये दो टारगेट हमारे रहेंगे। 290 और 360 के टारगेट के लिए हम ले सकते हैं कब? जब हम 250 को क्रॉस करेंगे नीचे ओपन होने के बाद। ध्यान रखिएगा 270 280 पे ऊपर ओपन होते हैं तो कंडीशन अलग हो जाएगी, सिचुएशन अलग है। फिर उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। लेकिन हमें अगर ये नीचे की साइड में मिलता है 250 से नीचे और उसके बाद 250 को क्रॉस करेगा तभी हम इस पुट को ले रहे हैं, उसके पहले हम इस पुट को नहीं लेंगे। एसएल हमारा 225 करेगा, टारगेट 290 और 360 के हमारे दो टारगेट यहाँ पे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए आपको हमारे लिंक के जरिए जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप वहां पे ट्रेड करते हो तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाते हैं। अब अगला जो हमारा है यहाँ पे, तो ये तो हो गई पुट साइड में, लेकिन हमने क्लोजिंग ऐसी जगह पे दी है कि हम कॉल और पुट दोनों साइड को देख सकते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है यहाँ पे कॉल। तो हमें कॉल कौन सी देखनी है? अब जो यहाँ पे दूसरा है, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है वो राउंड फिगर के बिल्कुल आसपास में क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा है वो है यहाँ पे 33,100 की कॉल, यानी 33,100 की कॉल पे भी हम नजर बना के रखेंगे। अब बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है ये डिसाइड बैंक निफ्टी को करने देंगे। हमने दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको बता दी, कॉल और पुट की। तो पुट में हमें कब लेना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस है ये मैंने बता दिया। कॉल में हमें लेना है 33,100 की कॉल हमें लेनी है। ये कॉल हमें तब लेनी है जब हम 230 को क्रॉस करेंगे। आज की क्लोजिंग 190 की हमारी क्लोजिंग है यहाँ पे। जब ये 230 को क्रॉस करेगा नीचे ओपन होने के बाद में तब हम इसे लेंगे। पहला टारगेट यहाँ पे मेरा रहेगा 275 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा
340 का, ये दो टारगेट रहेंगे। इस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा वो 200 का हमारा एसएल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एसएल को बिल्कुल फॉलो कीजिए, और मार्केट अगर मांगता है आपसे ना तो एसएल का दे दीजिए। एसएल पे जिद मत कीजिए कि नहीं एसएल देंगे नहीं तो 200 वाला 100 में आपका कट होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक छोटा एसएल लेने के बाद हम दूसरा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप एक बड़ा एसएल ले लेते हो आपका दूसरा ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना आपको कि छोटे एसएल देने से कोई बुराई नहीं है, एसएल पार्ट ऑफ गेम है, फॉलो करना पड़ता है। तो एसएल दे देना, अगर 200 होता है एसएल तो एसएल हमें दे देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बता दिए, कॉल और पुट। जो पुट हमें लेनी है वो लेनी है 32,900 की, कॉल जो हमें लेनी है वो लेनी है 33,100 की। अब ये ध्यान रखना कि किस साइड में पहले एक्टिवेट होगा। जो पहले एक्टिवेट होगा उसे हम ट्रेड करें, हम दोनों यहाँ पे नहीं ट्रेड करें। बहुत सारे लोग को लगेगा दोनों ट्रेड करें, जो पहले एक्टिवेट होगा हम उसे ट्रेड करें। मान लीजिए पहले मार्केट ऊपर की साइड में जाता है और हमारा कॉल एक्टिवेट हो जाता है तो हम कॉल को लेंगे। मार्केट मान लीजिए ऊपर नहीं जाता है, रेंज में ओपन होता है और नीचे की साइड में जाता है तो हम पुट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हुई कि दोनों लेना है, सिर्फ एक लेना है जो एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और अकाउंट ओपन होने के बाद आप एक्टिव होकर वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।